उससे भी बढ़कर, क्योंकि आखिरी टीम जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली कौन सी टीम बनेगी, या तो रोशन स्पोर्ट मुठवल या तो फिर जानू स्पोर्ट इताड़े। और जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में टकराएगी मकरन स्पोर्ट्स मुठवल से। क्या मुठवल के सामने मुठवल, या फिर मुठवल के सामने एक बार फिर से इताड़े। जानू स्पोर्ट्स से इताड़े टीम पहले गेंदबाजी करने वाली है, क्योंकि रोशन स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग चुनी है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए विजय केने ओपन करने के लिए आए हैं और उनके साथ समीर वखारे। काफी अलग प्रकार की रणनीति समीर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। बलवंत पीछे रहे हैं जबकि उन्होंने अच्छा फॉर्म भी दिखाया है। अब ये फैसला कितना सही कितना गलत जाएगा ये देखने वाली बात है। आदित्य वाकड़े बॉलिंग आक्रमण की शुरुआत करेंगे इस क्वार्टर फाइनल मैच में। पिछले मैच में बहुत ही धारदार गेंदबाजी की थी उन्होंने। टीमचा आयकॉन खेळाडू आहे आणि मागच्या सामन्यामध्ये खूपच सुंदर गोलंदाजी आदित्य वाकडेच्या वतीने आपल्याला बघायला मिळाली होती आणि तोच गोलंदाजीला आता सुरुवात करतोय। परंतु इथे पाहना रोशन स्पोर्ट मुठवळच्या बॅटिंग क्रमामध्ये भरपूरदा बदल झाले। मला वाटते चौथी मॅच आणि चौथ्यांदा ओपनर्स बदलवलेत। आज इससे पहले इन दो टीमों के बीच में मैच हुआ था। पहली गेंद फुल टॉस है, उठा के खेला है सीधे फील्डर के पास, डीप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं और बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत इस क्वार्टर फाइनल मैच की। विजय खेने पहली गेंद पर आउट। विकेट टेकिंग डिलीवरी शायद आप नहीं कह सकते हो इसको क्योंकि फुल टॉस थी, लेकिन विकेट मिला है ये सबसे बड़ी बात है जानू स्पोर्ट्स इताडे के लिए। इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है। पहली गेंद पर विकेट। आयकॉन विजय केनेचा बॅटिंग मध्ये पूर्णपणे फ्लॉप शो। मागच्या सामन्यामध्ये डायमंड डकचा शिकार आणि इथे शून्यावरती बाद होतोय। आदित्य वाकडे टीमचा आयकॉन खेळाडू, आयकॉन वर्सेस आयकॉन ही लढत होती आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की शून्यावरती खेळाडू बाद झालाय। That was a friendly full toss and Vijay Kene, he could have played that one anywhere on the onside, but unfortunately he found the fielder at deep mid wicket. Disaster looking start for Roshan Sports Mutwal. न्यू बॅटर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये एंटर होतोय। साहिल तिस्कर आलाय। बलवानला कुठेतरी मला वाटतं कॅप्टनने थांबवलं असावं। कदाचित आदित्यची ओव्हर घातकी आहे आणि त्याच्या ओव्हरमध्ये बलवानला वाचवून ठेवायचंय, हा देखील गेम प्लान असावा कदाचित। और इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें तो बलवान को काफी परेशानी में डाला था। आदित्य ने उनका विकेट भी चटकाया था। एक और फुल टॉस, अब की बार स्क्वायर लेग को क्लियर किया बैटर ने। सुंदर शॉट, 4 रन मिलेंगे। चौके के साथ रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ। टीवी अंपायर की तरफ रुख किया है। ऑनफील्ड अंपायर ने बीमर के लिए पूछा है क्योंकि बैटिंग साइड ने रिव्यू लिया है। ये मामला जरा क्लोज ही है क्योंकि हाइट थोड़ी सी डाउटफुल इस गेंद की, जिस वजह से बैट्समैन ने जैसे ही स्ट्रोक खेला उसके बाद उन्होंने अंपायर की तरफ इशारा किया, कहा कि वे रिव्यू लेना चाहते हैं। It's a fair delivery. It's a fair delivery. लेकिन फील्डिंग टीम के कैप्टन कहेंगे गेंदबाज को कि ये फेयर डिलीवरी नहीं है, ऐसे बॉलिंग करके कैसे होगा। ये क्या चल रहा है। फुल टॉस पे फुल टॉस, फुल टॉस की भरमार। आपकी बार ऑफसाइड के ऊपर से एक और बाउंड्री। वेल समीर,
ये वो आदित्य वाकड़े नहीं है जिनको हम जानते हैं, ये ओजी तो नहीं है, ये डीपी लग रहे हैं. आजचं प्रदर्शन ह्या मॅचचं बघितल्यानंतर ते तुम्हाला वाटतं, परंतु ओजी आदित्य वाकडे आहे तो कमबॅक करूच शकतं. बॅक टू बॅक 2 चौकार आले तर आता पहिल्या बॉलवर विकेट आल्यानंतर चा हा खेळ आपण साहिल तिस्करचा पाहतो. बाउंड्रीज प्राप्त करतोय. 3 चेक चेक. 3 full tosses on the trot. Hello, check. On the very first ball of the match, you got the wicket, but after that, 2 glorious True. boundaries from the bat of Sahil. Check. An extra run into the total. Nine runs on the board. Aditya once again goes for a big shot there inside edge of the bat, and that's into the gap down towards deep square leg. They will come back for the 2, and they get it quite comfortably in the end. Dangerous. Score moves up to 11 runs for the loss of 1 wicket. It's a big match for both the teams. After all, it's a quarter-final of ALPL Season 3, the last quarter-final. 3 teams have already qualified for the semis. That's right from the meat of the bat, but it's high in the air and taken. Excellent catch in the deep by Nikhil. Second wicket goes down. Well, Sahil Tiskar, he was looking to cut loose. That one almost middle of the bat. From the middle of the bat, but not out of the ground. And fielder Nikhil, he did really well there. Covered lot of ground. An excellent grab in the end. ऐसे कंडीशंस में ये हमने कई बार देखा है कि बल्ले के बीचों बीच गेंद लगने के बाद भी बाउंड्री क्लियर नहीं होती है. आपकी टाइमिंग पूरी तरह से 100% होनी चाहिए. ताकत थी और लगा भी मिडल किया है उन्होंने, लेकिन इतना ऊंचा स्ट्रोक जाता है तो फिर मुश्किल है. यहाँ पर बाउंड्रीज भी थोड़ी सी लंबी है. 11 पर 2. नए बल्लेबाज नंबर 4 पर ऋतिक गोड़े. ओह, खतरनाक गेंद. ये अनप्लेएबल थी ऑलमोस्ट. किसी तरह से खेलने का प्रयास था, कुछ समझ तो नहीं पाए थे और बाल बाल बच गए. सिंगल आखिरी गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति. स्कोर 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए. रन तो अच्छे बनाए हैं समीर, लेकिन 2 मूल्यवान विकेट्स भी गवा दिए गए हैं. तो शायद गेंदबाजी करने वाली टीम भी इस समय थोड़ी सी संतुष्ट रहेगी. जानू स्पोर्ट्स सिताड़े, वैसे कैप्टन जानू स्पोर्ट्स के टॉस जीतते तो वे भी पहले बैटिंग ही चुनते. इससे पहले वाले मैचेस में हमने देखा है उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी ली थी. अक्षय सुरेकर पावर प्ले का दूसरा ओवर करेंगे. श्रीकांत मगर स्टंप्स के पीछे आज काफी चर्चा में रहे, क्योंकि एक मैच में 5 कैचेस उन्होंने लपके स्टंप्स के पीछे. वो पहला मैच था जानू स्पोर्ट्स सिताड़े टीम का इस टूर्नामेंट में. अब 3 खिलाड़ी है सर्कल के बाहर. एक लॉन्ग ऑन पर, एक रखा गया है डीप एक्स्ट्रा कवर पर और एक डीप स्क्वेरिश मिड विकेट है. ऋतिक के पास स्ट्राइक. सामने खेल दिया है. बेहतरीन शॉट. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी पहुंच पाएंगे. 4 रन.
अच्छा स्वागत हुआ है यहाँ पर अक्षय सुरेकर का, बिल्कुल ओवर पिच गेंद और सुरक्षित इलाके में गेंद को खेला है बॉलर के सिर के ऊपर से। सुरेख सुरेख फटका सुरेकरच्या विरुद्ध आपल्याला बघायला मिळाला ऋतिक गोडेच्या बॅटमधून. आणि पॉवर प्लेमध्ये तर ह्याच गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. गॅप फाईंड करायचे असतात आणि इनफिल्डला जर तुम्ही गॅपमध्ये भेदलं तर डेफिनेटली बाउंड्री मिळण्याची भरपूर चान्स असते, संधी असते आणि ती मिळाली आहे. वेगाने धावा बनतायत, 16 धावा स्कोर कार्डवर. गेंद के मेरिट पर खेलेंगे तो अच्छा टोटल बना सकते हैं. That's a poor delivery and that's been put away again. Down towards wideish fine leg fence for 4. Back-to-back fours. And it's a no ball as well. Over West High full toss. खराब खराब प्रदर्शन आपल्याला आता सध्या तरी जानू स्पोडिताडेच्या गोलंदाजांकडून बघायला मिळालं. अभिम नो बॉल आला, भरपूर उंच हा बॉल होता आणि त्याच्यावरती गोडे बरसला. बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार आणि धावा 21 वर जाऊन पोहोचलेल्या आहेत. याच दोन संघांदरम्यान ज्या वेळेला अगोदर विनर मॅच जी झाली होती ते अशाच पद्धतीने सुरुवात जानू स्पोडिताडेच्या बॅटर्सने केली होती. तेव्हा ते पहिल्यांदा बॅटिंग करत होते आणि आता वेळ रोशन स्पोर्ट मुठवत संघाची. Batters are getting some freebies in this innings. Free hit coming up. Oh, that one kept low outside off. Very difficult for the batter to go for the big shot when you are looking for across the line. Just a single in the form of leg bites. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 50 का आंकड़ा अब यहाँ से मुझे लगता है कि उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए. बल्लेबाज गलतियां ना करे यहाँ पर ज़्यादा तो जरूर 50 का आंकड़ा छुआ जा सकता है. जरूर आता ती संधी आहे, कारण वेग चांगला मिळाला धावांना. समीर होता फक्त दिशा दाखवली आहे शेवटच्या मुवमेंटला. सुरुवातीला तर मोठ्या फटक्याच्या तयारीतच होता, परंतु बॉल जसा ऑप्शनच्या बाहेर आला एक धाव तिथे पूर्ण करतोय आणि स्वतःचा अकाउंट ओपन करताना एका धावेने 23 धावा स्कोर कार्डवर. अक्षय सुरेकर देखील आता महागड्या वाकडे पहिल्या ओव्हरमध्ये 12 धावा खर्च करताना दिसला. 2 विकेट जरूर प्राप्त केल्या. अच्छा विकेट है बॉलर्स के लिए, खासतौर पर काफ़ी मदद है इस विकेट से, लेकिन सही एरियाज में गेंदबाजी करनी पड़ेगी. खराब गेंद इस बार निकाल दिया है पॉइंट के ऊपर से. गेंद थोड़ी सी धीमी हो गई आउटफील्ड में. हो अच्छा एफर्ट है. पहले लगा कि ये आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर पहुंच जाएगी, लेकिन आउटफील्ड में गेंद थोड़ी सी धीमी हो गई थी. उसी का फायदा उठाते हुए वहां पर फील्डर ने गेंद को रोका है और कुछ रन्स बचाए अपनी टीम के लिए. 2 रन्स लिए गए, 2 रन्स बचाए गए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 2 विकेटों के नुकसान पर. पावर प्ले का खेल अभी भी चल रहा है और इतनी जगह नहीं दे सकते हो आप पावर प्ले में, खासतौर पर जब आपने पॉइंट थर्डमॅन ये खिलाडी अंदर रखे हो. तेवढासा वेगही नाहीये ना अक्षय सुरेकरकडे. पुन्हा कट करायचं होतं आता थर्डमॅनला. येथे चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगला स्टॉप आणि त्याच्यावरती मिळते एकच धाव. या एका धावेने स्कोर 26 वर 26. प्रचंड वेग धारण केला आता फलंदाजांनी. रन्स बनवत असताना जबाबदारी घेतली ऋतिक गोडेनं. 14 रन अभी तक आ चुके हैं इस ओवर से. एक और प्रोडक्टिव ओवर रोशन स्पोर्ट्स मुठवल के लिए. अच्छा टॉस जीता उनके कैप्टन ने. अक्रॉस द लाइन स्लॉक स्वीप की तैयारी में थे, घुटना नीचे टिकाया, बल्ला चलाया, लेकिन संपर्क नहीं बना पाए. आखिरी गेंद अच्छी रही अक्षय सुरेकर की, लेकिन महंगे साबित हुए इस ओवर में. पावर प्ले समाप्त 26 पर 2 रोशन स्पोर्ट्स मुठवल. दोन ओव्हरमध्ये 13च्या गतीने धावा जोडल्या गेलेल्या आहेत आणि येथून 26 धावा. म्हणजेच आता येथे जो सुरुवात तर मिळालेली आहे, ती सुरुवात पाहता आपण अजय सर नक्की म्हणूया की 60 कडे लक्ष असेल रोशन स्मृती मुठवळचं. आणि 60 जर धावा बनवल्या तर डेफिनेटली जानू स्पोर्ट इताडे संघाकरिता ते भरपूर कठीण राहणार आहे, यात शंकाच नाही. Yes, absolutely. Although they have very good batting lineup, लेकिन ऐसे कंडीशंस में खासतौर पर क्वार्टर फाइनल मैच को देखते हुए बड़ा टोटल चेस करना इतना आसान होने वाला नहीं है. इसलिए गेंदबाजों को कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पर कि आखिर के 3 ओवर्स में ज़्यादा रन्स लीक ना करे. पावर प्ले अब खत्म हो चुका है. गेंदबाजी में भी बदलाव किया जा रहा है. निखिल पाटिल आक्रमण पर आते हुए. कल इनके भाई को हमने देखा था किरण पाटिल को सावध एक्सप्रेस
गजब का खेल पेश किया था उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम एक ऐसा मैच हार गई जो उनको जीतना चाहिए था। 4 गेंदों में 4 रन क्रूशियल मैच में नहीं बना पाए। खूबसूरती के साथ ड्राइव किया लेकिन सीधे फील्डर के पास एक्स्ट्रा कवर पर रुका जरूर, लेकिन हाथों से छिटकी भी गेंद, सिंगल। देखिए पिछले मैच में भी पाटिल डेवलपर्स ने कुछ इस तरह से शुरुआत की थी बल्लेबाजी में। उनके 35 पर 1 विकेट था 17 गेंदों में, लेकिन उसके बाद बॉलर्स ने पलटवार किया था। अच्छी गेंद है ये, वाइड यॉर्कर, उस पर स्विच हिट लगाने का प्रयास, पेस में बीट हुए। चांगला बॉल, चांगला चेंडू या ठिकाणी आता निखिलनं जर निखिल आज बॅटिंग असेल, बॉलिंग असेल, इव्हन फिल्डिंग असेल, निखिलची चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली आहे जानूस्पोर्ट इताडे संघाकरिता. आणि इथे आता गोलंदाजीमध्ये त्याला पलटवार करून द्यावा लागेल. ओव्हर द विकेट सोडून दिल्या बॉल आणि खूप जास्त बाहेर होता ऑप्शनच्या. पण व्हाईट बॉलची खून दाखवतात. एक्स्ट्रा धाव तिथे मिळेल. धावसंख्या एका धावेने 28 आकड्यावरती, 28 रन्स. Current run rate is exact 12 runs per over at the moment. And if they continue in this fashion, they will definitely end at 60, which is going to be a very big total. हवा में जरूर रही थी विकेट कीपर, बाउंस पर कलेक्ट करते हुए गेंद को, उनसे दूर थी। और देखिए कितनी चतुराई वहां पर हमने देखी है श्रीकांत, मगर जैसे ही उनको पता चला कि गेंद उनसे दूर है, रनआउट का मौका भी बन सकता है, तो एक ग्लव निकाल लिया था। कुछ धोनी की यादें ताज़ा हो गई। बांग्लादेश के विरुद्ध आपको याद होगा वर्ल्ड कप, बल्कि एशिया कप के मैच में उन्होंने किया था। एक और अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त किया इस दफा। कमबॅक त्या ठिकाणी करतोय निखिल. 4 बॉलमध्ये फक्त 3 धावा त्यानं खर्च केल्यात. चर्चा ह्याच विषय करत होतो की एखादं षडक गोलंदाजी करणाऱ्या जानूस्पोर्ट इताडेच्या माध्यमातून चांगलं आलं तर मॅच मध्ये पलटवार होईल आणि ते षडक निखिलचं आहे मला वाटतं. ओ हो, ऋतिकनं बॉल उडवलाय हवेत आहे. साहिल की आदित्य दोघेही प्रयत्न करत होते. 2 धावा त्या ठिकाणी मिळाल्या. 3रा धावेचा प्रयत्न केला जातो, धावाची संधी आहे, परंतु मला तर वाटतं की इंटरेस्टेड नाहीयेत. समीर वखारे थोड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने, हालांकि सलामी बल्लेबाज है। अब ये मौका उनको जो दिया गया है उसका फायदा उठाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि उनमें भी है काफी दम। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये काफी अच्छा ओवर अभी तक निखिल पाटिल का। आखिरी गेंद उनके ओवर में शेष है। 15 पर बैटिंग करते हुए ऋतिक मात्र 9 गेंदों का सामना किया है, एक अच्छी पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। That's beautifully bowled. Good delivery outside of, perfect length there on a Yorker length. बैटर तो रिव्यू की मांग कर रहे हैं और चलिए अंपायर ने भी इशारा कर दिया है। क्या लाइन के अंदर है या फिर थोड़ी सी बाहर है? अंदर है, फेयर डिलीवरी। ओवर की समाप्ति 31 पर 2। काफी किफायती ओवर रहा पिछला, जिसमें से 5 रन खर्च किए किरण पाटिल के ब्रदर निखिल पाटिल ने। 31 पर 2 है रोशन स्पोर्ट्स मुठवल। छत्रपति भामरे फेम टीम है रोशन स्मृति मुठवल, और दूसरी तरफ जगन सेठ पाटिल फेम टीम जानू स्पोर्ट्स इताड़े। आदित्य एक बार फिर से आक्रमण पर आते हुए पहले ओवर में कामयाब रहे थे, रन्स भी बने थे 12 उनके ओवर में, लेकिन 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। ये खतरनाक गेंद, रफ्तार के सौदागर है,
पूरी तरह से छकाया है बैटर को। प्लॅनिंग्स इथे आपण बघतोय की समीर वखारेला ॲज अ ओपनर पाठवलं बलवान दलवी, जो वन ऑफ द सक्सेस ओपनर, आणि त्याचं आता येणं बाकी आहे. आणि तो सध्या अक्षरशः मी तर म्हणेल एखादा मासा कसा पाण्या वाजून तडफडतो तसा तो तडफडतोय सध्या डगआउटमध्ये. बॅटिंग करण्यासाठी त्याला यायचं आहे, कारण समीरचं स्ट्रगल, संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. पिछले ओवर में तो वो अपना विकेट भी फेंकना चाहते थे, लेकिन जानू स्पोर्ट्स सितारे टीम ने उनको पाल कर रखा है। एक और जबरदस्त गेंद, अब तो दो मन में नजर आए, ड्राइव करे कट करे, इससे पहले वो डिसाइड करते गेंद निकल गई थी। डेफिनेटली. आणि आदित्य वाकडे आता त्याचा फायदा उचलत असताना बॅटर द्विधा मनस्थितीमध्ये. मला आठवतं की एक जॉयंट्स 11 सावधनं अशी चूक केली की आकाश पाटीलला खूपच जास्त उशिरानं पाठवलं आणि त्याचा फटका त्यांना बसला. आणि ते इथे पा बलवनच्या क्रमामध्ये का बदल केला असावा हा प्रश्न आताही पडतोय. क्या बलवंत पूरी तरह से फिट नहीं है? केवल दिशा दिखाई है, यहाँ पर शायद 2 रन लेना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, बॉलर वाले एंड पर थ्रो, ओहो फिर से वहां पर भी गड़बड़ हुई है। चलिए अब तो आउट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रन का नुकसान होने वाला था। तीसरे रन का चक्कर, और बैटर को शायद ज्यादा कोई गम नहीं रहेगा, वैसे भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे, विकेट वो फेंकने की तैयारी में ही थे। बल्कि ऋतिक आउट हुए हैं। हो, आप आउट किसको करना चाहते थे? बैटिंग साइड ही आउट करना चाहती थी, लेकिन ऋतिक को नहीं। बड़ा ही दिलचस्प खेल चल रहा है क्वार्टर फाइनल में, और आदित्य के हाथों से गेंद जो छूटी थी, क्या वो जानबूझकर उस गेंद को छोड़ा गया था? अब ये भी सवाल। हालांकि बॉलर वाले एंड पर भी विकेट मिल सकता था, लेकिन चूंकि ऋतिक को आउट करने का भी मौका था, तो वो ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे, उनको आउट किया गया। और जिसका इंतजार था दर्शकों को, वो खिलाड़ी मैदान में, बलवंत दलवी। ऋतिकने बॅटिंग खूपच चांगली केली. खरं तर 15 धावा त्याच्या बॅटमधून आपल्याला बघायला मिळाल्या, परंतु विकेट फलंदाजांनाच टाकायची होती, खरं तर टाकायची होती समीर वखारेची. बट ऋतिकला आता तिथे बाद व्हावं लागलं. बलवानचं येणंही तेवढंच महत्वाचं होतं मैदानाच्या आतमध्ये. 33ला 3, 3.3 षटकं. जी हाँ, आंकड़ों का खेल, क्रिकेट का आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं। आदित्य के सामने ही आना पड़ा है बलवंत को। पिछले मैच में आदित्य हावी रहे थे उनके ऊपर। फुल टॉस, जोर से बल्ला घुमाया, स्क्वायर लेग की तरफ उछालना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। बलवंत को पीछे रखा गया, लेकिन उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ है रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम को, और ये पूरी तरह से गलत रणनीति है। पिछले मैच में भी लगभग ऐसी ही गेंद पर आउट हुए थे। पेस जो वेग आहे, तर वेग मला वाटतं पेस ऍडजस्टच झाला नाहीये बॅटरला. ज्या प्रकारे बॉल दोन्ही पायांच्या मधनं निघून गेला. आदित्य वाकडे वन साइड हिरो. सफलता ज्या फलंदाजाकरिता एवढी आटापिटा सुरू होती मैदानामध्ये, तो आला आणि तो गेला. ये काफी आश्चर्यजनक फैसला रहा है इस मैच में रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम का, क्योंकि बलवंत इनफॉर्म बैटर है। भले ही उन्होंने इससे पहले वाले मैच में आदित्य के विरुद्ध स्ट्रगल किया था, लेकिन जो अन्य 2 मैचेस उन्होंने खेले उसमें काफी अच्छे रन्स बनाए। पहले मैच में 40, पिछले मैच में 20 रनों की पारी। और बलवंत जैसे अनुभवी बैटर पर आप कैसे अविश्वास दिखा सकते हो? ये सोचने वाली बात है। जय शाह बल्लेबाजी के लिए पिछले मैच में अच्छा खेले थे, 19 रनों की नाबाद पारी, मैच भी फिनिश किया था। 33 पर 4 विकेट इस समय स्कोर। अभी भी 8 गेंदें बची हुई है पारी में। टॉप एज कंट्रोल में तो नहीं थे, लेकिन फील्डर से दूर जाकर गिरी, और यहां पर 2 रन लेना चाहते हैं। चलिए, एक और विकेट शायद गिर जाएगा। समीर तो वो रन कम बनाने को देख रहे थे और आउट होने को ज्यादा देख रहे थे। तीन गेंदों में 3 बल्लेबाज आउट हो चुके। 34 पर 5।
हो, त्याच्याचमुळे तर मी म्हणेल की त्याची बॅटिंग आज तेवढीशी चांगली बघायला मिळाली नाही. त्यानं तो प्रयत्न करायला हवा होता की रन्स बनवण्याचा. तो जास्त आउट होण्याचा प्रयत्न करत होता. बॅक टू बॅक 3 विकेट्स येथे मिळाल्या. त्याच्यामध्ये 2 रनआउटच्या विकेट्स आहेत आणि त्या मैदानामध्ये लारा आलाय. खूप खूप क्रमामध्ये बदल केला. जेडी चांगला खेळला होता. त्यालाही आता जास्त संधी मिळणार नाही मला वाटतं. जास्ती बॉल खेळण्याची संधी मिळणार नाही आणि आता लारा आलाय. म्हणजे कुठेतरी तुमचा जो निर्णय जो घेता तो योग्य ठरवणं गरजेचं असतं एक्झॅक्ट. परंतु तुम्ही जो मागे घडलेला आहे तो ती क्रमवारी का बदलता हाही प्रश्न कधी लोकांमध्ये पडत असतो बऱ्याचदा. काफी हैरान कर देने वाले फैसले, बेहतरीन गेंदबाजी, पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा, रफ्तार जबरदस्त और पूरी तरह से बीट करते हुए लारा को एक और शानदार गेंद और इसके साथ ही ये जबरदस्त ओवर समाप्त होता हुआ आदित्य वाकड़े का। 4 ओवर के समाप्ति पर स्कोर 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पहले 2 ओवर में 26 आए थे लेकिन पिछले 2 ओवर्स में मात्र 9 रन और विकेटें भी गिरी है। हो, त्याच्यामध्ये विशेषतः मी कौतुक करेन निखिल पाटीलचं, ज्या प्रकारे त्यानं फक्त 4 धावांचं षटक टाकलं आणि तिथूनच एक मोमेंटम मिळाला जानूसपोड इताडे संघाला आणि या मॅचमध्ये त्यांचं कमबॅक आपल्याला बघायला मिळालं. 34. अंतिम 6 गेंदें इस पारी में शेष है और पारी को अच्छा फिनिशिंग टच दे सकते हैं ये 2 बल्लेबाज। अच्छा फिनिश करना जानते हैं वैसे जेडी जयेश दलवी और उनके साथ लारा। आधी टीम पेविलियन में लौट चुकी है। 34 अंतिम षटक आणि गोलंदाज रितेश. हो, पहिला बॉल खराब आलाय. पंचांचा नो बॉलचा देखील इशारा आणि बॉल सर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे चौकार. बहुत ही खराब गेंद रितेश, ये बहुत खतरनाक गेंद भी थी, काफी ऊपर और सही दिशा दिखाई उसको फाइन लेग सर्कल के अंदर। नो बॉल पर चौका, 5 रन ये तोहफे के रूप में ही मिले वैसे। स्कोर 39 पर पहुंच चुका है। अगली गेंद फ्री हिट है। एक और अच्छा मौका है जेडी के पास। ओ खड़क, जबरदस्त स्ट्रोक, झन्नाटेदार सिक्सर, बिल्कुल पाले में डाली हुई गेंद थी बैट्समैन के, उसको रवाना कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तगड़ा प्रहार। जेडी ऑन फायर. व्हाट अ बैटिंग. काय फटका. स्टँड अँड डिलिव्हर्ड. अगदी सकाळ होत आली आणि असे फटके. वा, ग्रेट बॅटिंग या फ्रॉम जयेश दळवी. इतने कड़क स्कूल में टीचर भी नहीं होते. हो, एवढा कडक हा फटका होता. कडक चहाची आठवण सुद्धा झाली हा फटका बघितल्यानंतर. फोर्टी 5 रन आते हुए आखिरी ओवर में। स्लोवर शॉट बॉल पुल किया और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया, सीधे स्वर्गीय मोतीराम बालूचोर के स्टैंड में। एक और छक्का, स्कोर पहुंच चुका है 50 के पार। What a fantastic inning. What a batting performance from JD. Wet and dispatch.
थोडस थांबला, वाट बघितली आणि मग काय चेंडूची वाट लावली. बॅक टू बॅक हा दुसरा सिक्सर. जयेश दळवी ऑन फायर नाव. 5 बॉल मध्ये 17 धावा इंडिव्हिज्युअली त्यानं बनवल्यात आणि मॅच मध्ये केलाय कमबॅक. पहले 2 मैचेस में जेडी का बल्ला खामोश ही रहा था, लेकिन पिछले मैच से ये बल्लेबाज कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं. चला मॅच चालू करा. आपल्या फिल्डर्सनाच आता बॉल आणायला लागते तर काय. धावसंख्या धावफलकावरती 51, 50 आकडा देखील आता पार. मैच बॉल का इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज, वो मैच बॉल भी मैदान के अंदर आ गई है और गेंद की तो बड़ी बेरहमी से पिटाई हो रही है समीर. मानो जैसे जेडी अपने जानी दुश्मन की पिटाई कर रहे हो. 2 गेंदों में 17 आ चुके हैं इस ओवर में. क्या ये गेम चेंजिंग ओवर है? परेशानियां बढ़ती हुई जानू स्पोर्ट्स इताली टीम के कैप्टन की. 4 ओवर तक अच्छा कार्य रहा था, खासतौर पर तीसरा और चौथा ओवर पूरी तरह से जानू स्पोर्ट्स के पक्ष में रहा था, लेकिन ये 2 गेंदों के भीतर ही गेम बदलता नजर आ रहा है. इस बार दिशा दिखाई है, शॉट फाइन लेग के बगल में से तेज गति से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. खेळ बदल चुका आहे आणि खेळ आणि वेळ बदलायला या क्रिकेटमध्ये वेळ लागत नाही. वेळ सुरू झाली आता रोशन स्पोर्ट मुठवळची. खूप फाईन खेळला त्या ठिकाणी, फक्त दिशा दाखवली. देयर इज नो चान्स मध्ये आणि फिल्डर आणि बॉल निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. आखिरी ओवर में रन बन नहीं रहे हैं बल्कि बह रहे हैं. रनों का सैलाब सा आ गया है. और क्या ये ALPL सीजन 3 का सबसे महंगा ओवर हम देखने जा रहे हैं. 3 गेंदों में अब तक 21 तो खर्च किए हैं रितेश ने. कुछ और जुड़ेंगे उसमें. लो फुल टॉस ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ घसीटा गेंद को, दूसरे की कॉल और 2 रन काफी आराम के साथ. बहुत ही बड़ा ओवर. स्कोर पहुंचा है 57 पर. जबरदस्त बैटिंग जेडी की, 7 गेंदों में 23 पर बल्लेबाजी करते हुए. ये बहुत ही इंपैक्टफुल पारी है उनकी. रितेश दाइनेट से ओवर द विकेट. एक और अच्छा शॉट, इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. फील्डर का प्रयास बहुत अच्छा, लेकिन रोकने में असफल. गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन और. जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंद के मेरिट पर भी शॉट्स खेले हैं. पहली बीमर थी, उस पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ा था. उसके बाद फ्री हिट गेंद ओवर पिच मिली, सामने छक्का, फिर शॉर्ट बॉल, वो स्लोअर डिलीवरी पुल करते हुए मिड विकेट की तरफ छक्का जड़ा था, मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में, और फिर एक फाइन लेग की तरफ चौका. वो अच्छी गेंद जरूर थी और इस बार लो फुल टॉस गेंद को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है. जबरदस्त बल्लेबाजी, शानदार बैटिंग. आखिरी गेंद जड़ में रखा है, मोड़ दिया है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से. डीप में से फील्डर आएंगे, तब तक 2 रन काफी तेज गति से पूरे किए हैं और 2 ही मिलेंगे आखिरी गेंद पर. लेकिन बहुत ही महंगा ओवर ये. 29 रन आए आखिरी ओवर से. एक बड़ा टोटल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रोशन स्पोर्ट्स मुटवल का 63 बने हैं और 64 की चुनौती. ये स्वीट मेमोरीज, खासतौर पर DSC क्रिएशन के हम आभारी है, जो टी शर्ट्स उनके द्वारा दिए गए हैं कमेंटेटर्स और अंपायर्स को. और इस टूर्नामेंट में भी काफी रंग भरा है DSC क्रिएशन ने. चौसठ का टारगेट है और ये कल फाइनल डे में देखना मत भूलिएगा. एग्जीबिशन मुकाबला राजनौली जिला परिषद कट और उनके विरुद्ध ALPL टीम. विनीत भगत की आर्मी एक तरफ और दूसरी तरफ अक्षय थेटे की आर्मी नजर आएगी. दोनों टीमों के स्क्वाड्स, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी. जमकर होगा ये मैच भी.
वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत ALPL सीजन 3 में। शाम में शुरुआत होती है लेकिन सुबह तक खेल चलता है और पूरी रात भर खेल चलता है, जबरदस्त खेल चलता है ALPL सीजन 3 में। आखिरी मैच है ये आज के शेड्यूल का और बड़ा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, बड़ा स्कोर भी बना है, 63 बनाए गए हैं रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम द्वारा और 64 बनाने पड़ेंगे अब सेमीफाइनल खेलने के लिए जानू स्पोर्ट्स इताड़े को। बड़े मैच में बड़े कमेंटेटर मेरे साथ, योगी पाटिल, स्वागत है आपका। धन्यवाद गॅरी. परंतु खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी रोशन स्पोर्ट मुठवल संघाचं कौतुक करावं लागेल, खास करून जेडी काय मात्र या ठिकाणी या बरसलाय. तब्बल 9 चेंडूमध्ये 29 धावा आणि एकापेक्षा एक बढ़िया शॉट देखने को मिला. आणि शेवटच्या षटकामध्ये तब्बल आपण जर रितेश तिसकरचा विचार केला तर तब्बल 29 धावा त्याने खर्च केल्या. आणि एक क्षण असं वाटलं होतं की अजय 40-45 पर्यंत मात्र आय थिंक संघ मजल मारेल, परंतु तब्बल या ठिकाणी 63 धाबा जोडला आणि 64 धाबांचा पाठलाग जर आज झाला तर खऱ्या अर्थानं या ALPL मध्ये एक इतिहास रचला जाईल. कारण शेवटच्या मॅचमध्ये 50+ धावा आतापर्यंत चेस झालेल्या नाहीत. खऱ्या अर्थानं या क्लायमेटमध्ये जी हाँ, 3:55 लगभग हो रहे हैं। पारी की पहली गेंद फुल टॉस है लेकिन उसका ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए, सीधे फील्डर की तरफ डीप मिड विकेट पर सिंगल के साथ शुरुआत। वैसे इस मैच की पहली गेंद भी बिल्कुल ऐसी थी, फुल टॉस। विजय खेने बैटिंग कर रहे थे तभी, लेकिन उन्होंने फील्डर को ढूंढा था डीप मिड विकेट पर, कैच थमा दिया था। अब विजय खेने की ये पहली गेंद जिस पर सिंगल आया है। निखिल पाटिल के पास अब स्ट्राइक, ऋतिक और निखिल की जोड़ी। ओ, फ्रंट फुट को आगे निकालते हुए स्वीप किया स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर सफाई से रोक नहीं पाए हैं, सिंगल मिलेगा। थोड़ा सा प्री मेडिटेटिव शॉट, गैप में निकाल नहीं पाए और आक्रामक शुरुआत की जरूरत है। जानू स्पोर्ट्स सितारे टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, खासतौर पर बल्लेबाजी तो अच्छी रही है इस टीम की। पहले 2 मैचेस में अविजित है अभी तक इस टूर्नामेंट में। सुंदर शॉट, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, फील्डर दूर है, पैर से रोकने का प्रयास, अच्छा एफर्ट लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन, जबरदस्त एफर्ट था वहां पर बलवंत का, लेकिन गेंद पैर से टकराने के बाद आखिरकार बाउंड्री लाइन के बाहर। हे ऍक्शन रिप्ले तुम्ही पाहू शकाल. ओहो, फुटबॉल ज्याप्रमाणे मात्र आपण आपल्या पायानं मात्र फ्लॅश करतो त्या अनुषंगाने मात्र या ठिकाणी बलवंतनं चेंडूला थांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि चौकार मात्र त्या ठिकाणी ऋतिकच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय 6 धावा फलक्यावरती. पिछले मैच में 12 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली थी। ऋतिक ने फुल टॉस है, इस बार गैप ढूंढा है ऑन साइड में, एक और चौका। खराब गेंद और उसको सही नसीहत देते हुए ऋतिक। फक्त दिशा दाखवली त्या ठिकाणी, थोडंसं ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघाला आणि लेग स्टंपवरती या फुलटॉस आणि पहा या ठिकाणी प्रॉपरली या ठिकाणी फक्त दिशा देण्याचाच प्रयत्न आणि त्यामध्ये या सफल ठरला. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार आणि संघटित असंख्य पुढे जात असताना या ठिकाणी बिनगडी बाद 10. योगी, ऋतिक की बल्लेबाजी भी किसी बुटीक की तरह है, मतलब अलग अलग कलेक्शन हम देखते हैं ना बुटीक में, वैसे अलग अलग शॉट्स है इनके पास। तान दिया इस बार आसमान में, ये मौका बना है डीप मिड विकेट पर, लारा गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। लगता है कि बैट्समैन की ज्यादा तारीफ हो गई, लेकिन इस दफा छक्का जड़ने का प्रयास टाइम नहीं कर पाए ठीक तरह से, स्लॉग हिट किया था, ऊंचाई बहुत अधिक, टू मच एलिवेशन। और लारा जब गेंद के नीचे होते हैं तो फिर बैट्समैन भी समझ जाते हैं कि उनका बचना काफी मुश्किल। आणि हा झेल पहा, वा, स्वतःवरती कंट्रोल दाखवला आणि खास करून बॅलन्स फार चांगल्या प्रमाणे पाहिलं. अगदी स्कायर झेल होता, परंतु त्या ठिकाणी ऋतिकचे मात्र विकेट्स इथे मात्र अखेर शेवटच्या क्षणाला मात्र विजयने आपल्या संघाला प्राप्त करून दिली. पहिल्या धक्का लागत असताना टीम जानू स्पोर्ट इताडे संघाला आणि बॅटिंग क्रमावरीमध्ये आता मात्र चेंजेस पाहायला मिळते. साहिलला आता मात्र या ठिकाणी 1 डाऊन पोझिशनला मात्र पाठवलंय आणि योग्य निर्णय जे ठरू शकते, कारण लक्ष फार मोठं आहे आणि तुमचे प्रॉपरली जे बॅटर आहेत त्यांना मात्र आता इथे पुढे यावं लागेल. साहिल पाटील, मॅन फ्रॉम पीसे. एक और आक्रामक बैटर, छोटे कद के हैं लेकिन बहुत लंबे छक्के मारते हैं और ऐसे कंडीशंस में भी वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं।
बल्लेबाजी में दमखम तो है, लेकिन वो मैदान में दिखाना पड़ेगा। अब ये कड़ी चुनौती है। 10 पर पहला झटका लग चुका है विजय के ने ओवर की आखिरी गेंद लेकर। ओह, फुल टॉस, हालांकि गैप तो ढूंढा है। फिर से लारा एक्शन में, इस बार 2 रन ले जाएंगे बल्लेबाज, लेकिन शायद 4 कम बनाए इस गेंद पर। ऐसे मौके आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले नहीं है। ऐसे कंडीशंस में जब कमज़ोर गेंदें मिलेंगी तो उनका भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर्स में चाहिए 52। संधी तर होती पहिल्या चेंडूवरती या ठिकाणी साहिल पाटीलकडे मोठा फटका तो खेळू शकला असा, परंतु थोडासा टायमिंग चुकीचा जुळाला आणि चेंडू कार्पेटच्या सहाय्याने गेला. आणि पुन्हा लाराचं मी कौतुक करीन, अगदी मिडविकेटवरून स्क्वेअर लेगकडे तो मात्र अगदी आपल्या उजव्या हाताने मात्र त्यांनी अंतर कापलं आणि चांगल्या प्रमाणात फिल्डिंगचा नजराना त्यांनी पेश केलाय. पहिल्या षटकामध्ये विजयने खर्च केला 12 आणि 1 सफलता त्याच्या खात्यामध्ये पाहिली. अजूनही 24 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 24 बॉलमध्ये 52 धाब्यांची गरज. यानी कि 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने हैं यहाँ से रन्स, जिसमें एक और ओवर पावर प्ले का है। रनों की बड़ी इमारत हासिल करनी है, उसके लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। 1 विकेट जरूर जल्दी गंवाया है, लेकिन 12 रन ये बुरी शुरुआत नहीं है पहले ओवर का स्कोर देखते हुए। और निखिल कितना लंबा खेलेंगे इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि ये भी एक ऐसे बैटर है जिनके पास टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है। खासतौर पर वी में बहुत ही आकर्षक शॉट्स खेलते हैं, लेकिन लंबी पारी चाहिए। चला खेळ सुरू करा, विनंती असेल दोन्ही टीम्सला. हो, आणि आज निखिलनं खऱ्या अर्थानं विथ द बॉल विथ द बॅट चांगला खेळ साकारलाय. अष्टपैलू खेळाडू आहे. आपण नेहमीच ग्रामीण क्रिकेटमध्ये एकविरा स्पोर्ट्स साबसकाच्या वतीने त्याला खेळताना पाहत असतो. किरण पाटील यांचे छोटे बंधुराज, आणि आज आपण पाहू शकतो जानूसपुर इताडी संघासाठी खेळत असताना. पिछले मैच में निखिल पाटिल और ऋतिक तिस्कर के बीच में 51 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, मात्र 18 गेंदों में। इस मैच में भी एक बड़ी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं चाहिए जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम को। सुनील की गेंद, ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट हवा में जरूर, लेकिन फील्डर बहुत दूर। 1 रन मिलेगा, दूसरे का प्रयास यहाँ पर नहीं किया जाएगा क्योंकि मौका नहीं है। अब यह भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या सुनील गांगुर्डे को एक बार फिर से 2 ओवर्स मिलेंगे इस मैच में। वैसे उनके ऊपर भरोसा ज़्यादा जताया जाता है, एक फ्रंटलाइन बॉलर है। हो, परंतु आज ती छाप तो मात्र या स्पर्धेमध्ये सोडू शकला नाही. परंतु इथे मात्र खऱ्या अर्थानं त्याला मात्र पुन्हा मात्र प्रूफ करावं लागेल. बडे मॅच के खिलाडी, कधी तो मात्र कमबॅक करू शकतोय. समोर साहिल पाटील. ओ, चांगला चेंडू डॉट आला, आणि इथून डॉट चेंडू मात्र प्रत्येक डॉट बॉल अजय बॅटरवरती प्रेशर वाढू शकतोय. जी हाँ, और बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के सीध में टप्पा, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली। हवा में गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, तो बैटर भी वो एंगल को ही खेल रहे थे। उनको लगा कि टप्पा पड़ने के बाद भी अंदर आएगी, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कटी। अच्छे पेस के साथ भी डाली थी ये गेंद, तेज लेग कटर थी। नीचे रहती हुई गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, एक और डॉट बॉल। प्रेशर बढ़ता हुआ बल्लेबाज साहिल पाटील पर। हा एक्शन रिप्ले पहा. चेंडू पडल्यानंतर पूर्णपणे थोडंसं खाली राहिला, आणि ज्या अनुमानानं चेंडूची वाट पाहिली होती साहिल पाटीलनं, त्या अनुमानानं चेंडू मात्र आला नाहीये. आणि इथे मात्र साहिल पाटील थोडंसं चाच पडत असताना गोलंदाज सुनील गांगुडीच्या अगेन्स्ट धावसंख्या स्थिर पाहू शकेल. 13 धाबा फलकावरती आपण पाहतोय. एक बार फिर से बीट किया है और फिर से ऑन साइड में उड़ाने का प्रयास। ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में मिलन ही नहीं हो रहा है। एक मुलाकात आहे जरुरी सनम, हे तर आपण नेहमीच ऐकलं, परंतु आता मात्र मुलाकात चेंडू आणि बॅटची होणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा पाहायला मिळत आहेत. निराश करते हुए साहिल स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, लेकिन उसमें भी बात बनी नहीं। लगातार चौथी डॉट डिलीवरी, गजब की गेंदबाजी सुनील गांगुर्डे द्वारा। आपने कहा कि अभी तक उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए इस टूर्नामेंट में, लेकिन ये वो गेंदबाजी है जिसके लिए वे जाने जाते हैं।
हो आणि खऱ्या अर्थानं सर्व प्रश्नांची उत्तरं मात्र तो या सामन्यामध्ये देतोय खऱ्या अर्थानं आपल्या चाहत्यांना, आपल्या सहकाऱ्यांना आणि आपले जे संघ पुरस्कर्ते आहेत त्यांना. हो अजून एक चांगला बॉल, बॉडीला आय थिंक ब्रश झाला आहे आणि काय जबरदस्त गोलंदाजी पाहिली आपण या ठिकाणी. दुसऱ्या पॉवर प्लेमध्ये या फक्त एक धाव आणि साहिल पालीचा आपण जर विचार केला तर बॅक टू बॅक 5 बॉल तो डॉट केलाय. खराब बॅटिंग म्हणू शकतोय. शायद ही किसी ने सपने में सोचा होगा कि साहिल इतना स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम सुनील गांगुर्डे की. क्या सटीकता दिखाई है उन्होंने अपने लाइन और लेंथ में. लेग कटर्स का जबरदस्त इस्तेमाल. हालांकि लेग कटर जब गेंदबाज डालते हैं तो वो काफी धीमी गति से कई गेंदबाजों को हम देखते हैं, लेकिन इनके पास वो गति भी जबरदस्त है. अब 18 गेंदों में 51 रन चाहिए. पावर प्ले खत्म हो चुका है. चला फिल्डिंग लावून घ्या रोशन स्पोर्ट मुठवल. आणि हे समीकरण तुम्ही पाहू शकाल ऑन स्क्रीनवरती. 18 बॉल शिल्लक आणि 51 धाबींची गरज अजूनही मात्र सामना जिंकण्यासाठी जानू स्पोर्ट हिताडे संघाला. साहिल पाटील स्ट्रगल करतो. येणार बॅटरमध्ये पाहिलं तर अजूनही वन साइड हिरो आदित्य वाकडेचं येणं बाकी आहे. बॅटिंग ऑर्डर जर पाहिली अजय तर जानू स्पोर्ट हिताडे संघाकडे अगदी खोलवर आहे, परंतु ऑन स्क्रीनवरती आपण जर सध्या स्थिती जर पाहिली तर थोडीशी नाजूक. पिछले ओवर ने काफी दबाव बनाया है. सिर्फ 1 रन वाला ओवर. और चर्चा यह भी हो रही थी जब पिछले ओवर की शुरुआत हुई कि क्या सुनील गांगुर्डे को 2 ओवर्स मिलेंगे. अब तो लगता है कि यकीनन मिलेंगे. लेकिन फिलहाल गेंदबाजी के लिए ऋतिक गोडे तैयार होते हुए. पहिल्या 2 षटकामध्ये तर इथे या गोलंदाजाने चांगला प्रमाणे केलं तर साकारलाय, परंतु इथे या ऋतिकच्या अगेस आता मात्र त्या वेगाने धावायचं जोडण्याचा प्रयत्न करतील का. नॉन पॉवर प्लेचा खेळ सध्या आपण पाहतोय. या स्ट्रायकिंगला निखिल पाटील बॉटमन जातो, तो मात्र चांगला इस्तेमाल करतो आणि त्याला मात्र इथे खेळ चांगला करावा लागेल. पहिलाच बॉल ऑस्टमच्या बाहेर जाणारा पाहायला मिळतोय, पण त्याचा वाईटचा इशारा. आणि आता मात्र अशा प्रमाणे सुद्धा मात्र धावा येणे आता गरजेचे असतील टीम जानू स्पोर्ट इताडी संघासाठी. जो रन्स जो भी आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा. रिक्वायर्ड रन रेट 17 के करीब है, जो कि पहले ओवर के बाद 13 रन प्रति ओवर का था, लेकिन चूंकि पिछले ओवर में सिर्फ 1 रन आया है तो दबाव बना है बल्लेबाजी टीम पर. इनसाइड एज, बॉटम एज है. बाउंस पर विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर. विकेट का चरित्र बहुत ही विचित्र है. कभी गेंद नीची रहती है, कभी थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, कभी तेज आती है, कभी धीमी आती है. कभी कभी बॉलर कट नहीं कराते हैं तो भी कट हो जाती है अंदर बाहर. तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी रन्स बनाए जा सकते हैं. बराबर नजर रखनी पड़ेगी गेंद पर. अक्रॉस द लाइन. क्या 2 के लिए जाना चाहेंगे. लारा है. चांस नहीं लिया बल्लेबाजों ने, जबकि उनके हाथों से गेंद छिटकी भी थी. तो ये रेपुटेशन रहता है कभी कभी फील्डर का. बैटर भी देखते हैं कि फील्डर कौन है. उनको लगता है कि ये फील्डर थोड़ा गलतियां करता है, इतना अच्छा फील्डर नहीं है, तो वहाँ पर चांस लेते हैं. लेकिन लारा जैसे फील्डर हो तो फिर बैटर पहले ही सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर चांस लेना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. हो, परंतु इथे लक्ष दूर चालला जानू स्पोर्ट इताडी संघाच्या दृष्टिकोनातून. 16 बॉल आणि 49 धावींची अजूनही आवश्यकता. हो, कट करण्याचा प्रयत्न. अजून एक डॉट बॉल, पण जे सलगचा हा 6वा डॉट बॉल साहिल पाटील खेळतोय आणि आपल्या संघाला मात्र कुठेतरी अडचणीमध्ये टाकतोय असं म्हणायला हरकत नाहीये. खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा. साहिल टैलेंटेड बैटर है जरूर. उन्होंने 6 डॉट डिलीवरीज खेली है, लेकिन 2-3 बड़े शॉट्स उनके बैट से आते हैं तो वो वहां से पलटवार कर सकते हैं. वो खेलने पड़ेंगे. पुल करने का प्रयास, मिस टाइम है. कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं. स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में डीप में से फील्डर पहुंचे है. विकेट कीपर कैच के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पहुंच से बाहर दी गेंद. एक ही रन लेने का अवसर वहां पर. 14 गेंदे शेष है. 48 रनों की आवश्यकता. फक्त 16 धावा फलक्यावरती आपल्याला पाहायला मिळतात आणि खऱ्या अर्थाने चेनू पाटीलने मात्र या संघाला चांगल्या प्रमाणात लीड केलंय. लेजंड खेळाडू आहेत आणि चांगला परफॉर्मन्स या सत्रामध्ये आपल्याला ALPL मध्ये रोशन स्पोर्ट मुठवल संघाचा पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट बॉल. हो, हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु टायमिंग वापरले नाहीये. शॉर्ट पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु धाव मिळेल फक्त 1. आणि इथून आता मात्र सिंगल डबलने काही सिद्ध होणार नाहीये, कारण तुमच्याकडे फक्त 13 बॉल शिल्लक आणि 13 बॉलमध्ये 47 धावा इथून जोडायच्या आहेत.
जी हाँ, सिंगल डबल की मदद से आप स्कोरबोर्ड को चलता रख सकते हो, शायद हार का अंतर आप कम कर सकते हो। मैच नहीं जीता जा सकता है। मैच जीतने के लिए तो आपको बाउंड्रीज ही ढूंढनी पड़ेगी, गैप में खेलना पड़ेगा, हवाई फायर्स करने पड़ेंगे, मैदान के बाहर पहुंचाना पड़ेगा गेंद को। लेकिन गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त हो रही है। इस बार भी ज्यादा रूम नहीं था, ऑन द राइज ड्राइव किया, सिंगल ही मिलेगा यहाँ पर लगता है। ओ अब ओवर थ्रो जिसका फायदा उठाते हुए, चलिए 2 मिलेंगे। लेकिन जब तक बाउंड्रीज नहीं आएंगी गेंदबाजों पर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनेगा। एक और अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ, 3 ओवर के पश्चात 19 पर 1 जानू स्पोर्ट्स सिताड़े। गेंदे बची है 12, रन बनाने हैं 45। कार्य तर कठीण आहे अजय, परंतु क्रिकेटच्या खेळामध्ये कुठलीही गोष्ट अशक्य नाहीये. जर तुमच्या मनगटामध्ये पॉवर असेल, स्वतःवरती विश्वास असेल, तर तुम्ही कॉन्फिडन्सनं मात्र खेळले तर इथून 45 धावा होऊ शकतात. परंतु आमचे 12 मॅन जानू स्फुरिताडे संघाच्या चेहऱ्यावरती आय थिंक थोडीशी नाराजगी आपण पाहतोय. और सही मायनों में गेम टर्न कहाँ से हुआ है? वो आखिरी ओवर जहां पर 29 रन आए, जयेश दलवी की वो धुआंधार बैटिंग, उन्होंने टोन सेट किया उस आखिरी ओवर में। अब 12 गेंदे 45 रन। खेल खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन मैच झुका हुआ है रोशन स्मृति मुठवल टीम के पक्ष में। अब यहाँ से यदि जानू स्पोर्ट्स सितारे टीम जीतती है तो मैं तो ये एक करिश्मा ही मानूंगा। हा बिलकुल अजय, तुलाच नाही तर मात्र सर्वांना सुद्धा आश्चर्याचा धक्का बसू शकेल की या क्षणाला या वेळेवरती जर 12 चेंडूमध्ये 45 धावा जोडल्या गेल्या तर मी तर म्हणतो की इथे चमत्कारच इथे मात्र जानू स्फुरिताडे संघाला वाचू शकतो. आणि सुनीलला आता मात्र पुन्हा या ठिकाणी दुसऱ्या स्पेलसाठी मात्र चेंडू सोपवलाय. षटक क्रमांक 4 आणि रिव्हर एंड कडून ओव्हर पिच बॉल, मनगडी फटक्याचा वापर केला निखिल पाटीलनं, परंतु तिकडे झेलबाद बलवान बलवान दलवी आणि अजय आपण इथून म्हणू शकतो की या मोमेंटला, या क्लायमेटला मोठे फटके खेळणे आता मात्र एवढं सहजी सोपं नाहीये. जी हाँ, हवा में जब गेंद ऊपर जाती है ना, वहां पर वो ज्यादा तेज ट्रैवल नहीं करती है। ऐसे कंडीशंस में यदि ये रात के 10 बजे भी स्ट्रोक खेला जाता तो आसानी से क्लियर कर जाती गेंद। लेकिन अब सुबह का वक्त है, 4 बजकर लगभग 10 मिनट हो रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर अच्छा कैच, इससे बढ़कर बल्लेबाज कर भी क्या सकते थे। बहुत अच्छा ये स्ट्रोक था, लेकिन फिर भी बाउंड्री को पार नहीं कर पाए। निखिल निराश होकर पेविलियन में लौटे हैं। 11 गेंदों में अब 45 चाहिए। नए बैट्समैन आदित्य वाकड़े। फटका तर खूपच छान होता. एकशे असं वाटलं होतं की मात्र लॉंग ऑनला चेंडू बेट करून मात्र बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे निघून जाईल. आणि जर आय थिंक जो षटका जर आला असता तर आय थिंक एखादा मोमेंट मात्र कदाचित शिफ्ट होऊ शकला असता जानू स्फुरिताडे संघाच्या बाजूनं, परंतु जर त्याला महत्व नाही. आणि अखेर आदित्यला मात्र मैदानाच्या आतमध्ये यावं लागलं. याचं कारण पहिल्या चेंडूवरती सुनीलनं आपल्या संघाला विकेट्स प्राप्त करून दिले आणि मात्र पहिल्या चेंडूवरती आहे अटॅक. वा, जबरदस्त फाटका आणि चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार. जाती है ऐसे कंडीशंस में भी गेंद बाहर जाती है। पावर गेम है इनके पास। शॉर्ट बॉल खींच के मारा, खाऊ कॉर्नर को क्लियर किया है। जबरदस्त छन्नाटेदार स्ट्रोक। मैच कहीं ना कहीं थोड़ा वन साइड चला है, लेकिन अब वन साइड हीरो मैदान में आ गए हैं और पहली गेंद पर सिक्सर जड़ दिया है आदित्य ने। 10 गेंदों में 39 चाहिए। इस तरह के कुछ और मारने पड़ेंगे। हा, आणि तो प्रयत्न आदित्य वाकडे मात्र या ठिकाणी करणार, कारण ती क्षमता त्याच्याकडे आहे. जरूर सुनीलनं विकेटची सुरुवात केली, परंतु त्याच्यानंतर षटकार. दुसरा येणार का? फटका हवेत खेळला जरूर, परंतु मिस टायमिंग. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक हा झेल नाही तर या ठिकाणी रोशन स्पोर्ट मुठवल संघानं अजय सामन्यावरती पकड निर्माण केलेली आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. यही होता है योगी, जब आपको हर गेंद पर बड़ा प्रहार करने की ज़रूरत होती है तो फिर आप ज़्यादा जोखिम उठाते हो और वहाँ पर विकेट गिरने के चांसेस बन जाते हैं। पहले ही कंडीशंस बॉलर्स के लिए अनुकूल है। बल्ले के बीचों बीच इस दफ़ा ले नहीं पाए थे, थोड़ी सी निचले हिस्से पर लगी, ऊपर ज़्यादा गई और नीचे थे जेडी। कमाल का मैच घटाया उनके लिए पहले बल्ले से। और अब आउटफील्ड में एक अच्छा कैच लपकते हुए, बहुत ही बड़ा झटका। आदित्य वाकड़े आइकॉन प्लेयर आउट हुए हैं। 25 पर 3 जानू स्पोर्ट्स सिताड़े। चला फिल्डिंग लगेच सेट करा प्लीज रोशन स्पोर्ट मुठवल संघ, कारण आता मात्र लगभग पहाट होण्यासाठी आलेली आहे. आणि आपण जर या वेळेला जर मीटिंग जर केली तर मात्र मॉर्निंग चाय सुद्धा मात्र इथूनच घेऊन जायला घरी लागेल. ते आपले विनंती करतो की आपण फिल्डिंग सेट करा. न्यू बॅटर एंटर होतोय मैदानाच्या आतमध्ये.
मिस्टर सुजल भुईर. आणि आता मात्र सुजल इथे सुफलाम कामगिरी करेल का? सध्या बाला फार नाराज पाहायला मिळतोय. बिस्वाच्या चेहऱ्यावरती स्माईल आहे. 9 बॉल 39 ची आवश्यकता. सुनील अजून एक चांगला चेंडू. वाह, वाट वाट डिलिव्हरी. अक्षर रिप्ले पाहू शकाल. ये कमाल की काबिलियत है इस गेंदबाज की, तेज रफ्तार से लेग कटर्स डालते हैं. देखिए टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ करती हुई गेंद, और काफी अतिरिक्त उछाल भी था इस दफा. हालांकि थोड़ा आगे पिच कराया था. अब 8 गेंदों में 39 बनाने हैं. फिर से छकाया, फिर से थोड़ी सी मूवमेंट. बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी. एक छक्का जरूर लगा इस ओवर में, लेकिन उसके बाद तुरंत वापसी भी की. विकेट छटका कर पहला ओवर भी जबरदस्त रहा था. वहां पर केवल एक ही रन खर्च किया था. आणि हे सर्व जे खेळाडू आपण पाहतोय बहारामजी मेहर यांच्या छायेत घडलेले आहेत. आणि काय या जबरदस्त मात्र हा हिरा चमकलाय. हो, फटका चांगला पाला म्हणते, परंतु लॉंग ऑफ आहे. डीप मध्ये प्रोटेक्शन. सिंगल रस मात्र त्या ठिकाणी जोडली जाईल. आणि 4 षटकांचा खेळ मात्र या ठिकाणी संपन्न होत असताना फक्त 26 धावा फलक्यावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. आणि येणाऱ्या 6 बॉलमध्ये आता मात्र 6 षटकार जरी बाला इथून जर जोडले गेले तरी त्या आव्हानापर्यंत आता मात्र जानसपूर इताडे संघ पोहोचू शकणार नाहीये. कारण 6 बॉल 38ची गरज. ये ग्रुप डी काफी अलग रहा योगी, क्योंकि इससे पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जो मैचेस हमने देखे, जो टीमें पहले 2 मैचेस जीती थी वो क्वार्टर फाइनल में भी विजेता रही. राजमाता जिजाऊ स्पोर्ट्स सौदरपाड़ा, वीरेन स्पोर्ट्स यवई और मकरन स्पोर्ट्स मुठवल. लेकिन इस ग्रुप डी में कहानी काफी अलग रही है. क्वार्टर फाइनल में जानू स्पोर्ट्स इताड़े ने पहले दोनों मैचेस जीते, लेकिन अब अहम मैच में हार के कगार पर. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की रोशन स्पोर्ट मुठवल संघाने 1% सरस खेळ केलेला आहे. चांगली कामगिरी केलेली आहे. त्यामुळे मात्र या सामन्यावरती मात्र त्यांची पकड आपण पाहतोय. आणि लीग फॉर्मॅटमध्ये हेच तर इंटरेस्टिंग असतो अजय, की तुम्हाला वारंवार मोके मिळत असतात. तुम्ही एक सामना गमावला तरी सुद्धा तुम्ही त्या लीग मॅचेसमध्ये पुन्हा वापसी करू शकता. पहिला सामना रोशन स्पोर्ट मुठवल संघाने पाहिला तर आय थिंक जिंकला होता. दुसरा सामना त्याने गमावला होता. यस, आणि आता मात्र बॅक टू बॅक 2 मॅचेस आय थिंक जिंकण्याच्या खगारवरती आपल्याला पाहायला मिळते. और जानू स्पोर्ट्स ने उनको मात दी थी इससे पहले. हवा में है गेंद, विकेट कीपर उसके नीचे और आउट. मानव के लिए विकेट. ये खिलाड़ी भी चमके हैं ALPL सीजन 3 में. उभरते हुए सितारे मानव तरे. हार्ड लेन पर रखा, बाउंस अच्छा मिला. आणि चांगला झेल अष्टांच्या पाठीमागे विकेट किपर ऋतिक गोडीच्या वतीने आपण पाहतोय. न्यू बॅटर पाहू शकाल या ठिकाणी इम्पॅक्ट प्लेअर आय थिंक. यस, आणि पहा आमचा मिकादाचा इशारा. विशाल परडोळे आलेले आहेत, परंतु इथे औपचारिकता बाकी आपण म्हणू शकतोय. कारण 5 बॉल आणि 5 बॉलमध्ये विजयासाठी 38 धाबींची आता मात्र या ठिकाणी आपण आवश्यकता आहे. या ठिकाणी जानसपूर इताडी संघाला इम्पॅक्ट प्लेअर आलाय, परंतु लाऊड अपील. परंतु पंचांनी अपील फेटाळली. डॉट बॉल. बड़ी खतरनाक गेंद थी ये. फुलर लेंथ यॉर्कर टो क्रशर, लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी. फैसला अच्छा अंपायर का, बहुत बढ़िया अंपायरिंग. निरंजन सावंत मुख्य अंपायर की भूमिका में, रमेश मात्रे स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में, मंथन माली साथ में संजय मात्रे. अच्छा कार्य अंपायर्स का रहा है. स्लोअर डिलीवरी इस दफा. विशाल परटोले तब आए हैं जब बल्लेबाजी के पहले ही पर काटे जा चुके हैं. हो, आणि आता मात्र या ठिकाणी फक्त औपचारिकता बाकी आहे. इथून मात्र या ठिकाणी फक्त लिगल बॉल टाकायचे आहेत. गोलंदाज मानव तरेला. आणि आता खऱ्या अर्थाने छत्रपती शेठ भामरे यांच्या चेहऱ्यावरती गोड स्माईल. आणि अजय दुसरा सेमीफायनल मुठवल वर्सेस मुठवल कही सकते. जी हाँ, बिल्कुल तय हो गया लगभग. केवल औपचारिकता है शेष है इस मैच में. मकरन स्पोर्ट्स के सामने रोशन स्पोर्ट्स. हो, ये क्या कर दिया. इस बार नियंत्रण का अभाव. बीमर गेंद और उस पर चौका. 5 रन मिले हैं. ओवर वेस्ट आई फुल टॉस काफी ऊपर थी. आइए रामकृष्ण जी के आंकड़े, और हमारे 7 स्टार भी देखे ना कहाँ से निकलते. रामकृष्ण हरी, पहले अजीत पाटिल के यहाँ पर
हमने उपस्थिति देखी और अगली गेंद फिर हिट और वो गेंद देखिए वाइड यॉर्कर और साहिल भी करे तो क्या करे। आज साहिल ने पूरी तरह नाराज कर दिया। कभी कभी हो जाता है योगी। आपको याद होगा 2014 का विश्व कप, युवराज सिंह फाइनल मैच में काफी स्ट्रगल किया था उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध। बहुत धीमी पारी रही थी उनकी और उस फाइनल मैच में हार का जिम्मेदार उनको ठहराया गया था। तो ऐसे महान खिलाड़ी के साथ वो हुआ है तो फिर साहिल के साथ भी हो सकता है ये वाह। मैच। ओह, अब की बार उन्होंने स्विंग किया। 6 रन यहाँ पर मिलेंगे लेकिन बड़ी देर की मेहरबा आते आते। तो आपका कहना क्या अजय जी कि इस हार का जिम्मेदार साहिल? नहीं, वो तो नहीं मैं कहना चाहूंगा क्योंकि उससे पहले भी कुछ गलतियां हुई है। खासतौर पर रितेश का वो ओवर जहां पर 29 रन बने, ऐसे कंडीशंस में वहां पर गेंदबाज ने काफी गलतियां की थी। वो ओवर ही बीमर के साथ शुरू हुआ था। लेकिन जेडी की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने जो बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ। शेवटचा बॉल आणि साहिलने मात्र आता लेफ्ट हँडने मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि अखेर या सामन्यावरती रोशन स्पोर्ट मुठबळ संघाने रोषणाई प्राप्त केलेली आहे। 25 धाबेडा सामना जिंकलाय। खूप खूप अभिनंदन छत्रपती शेठ भामरे अँड ऑल बॉईज अँड हार्ड लक टीम जानूसपूर इताडे। आणि देऊया आपण या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच ज्याने संकटातून आपल्या संघाला बाहेर काढलं आणि फक्त 9 चेंडूमध्ये 29 धाबांची तुफान केली साकारली तो आहे मिस्टर जयेश दलवी उर्फ जेडी।